हाय गाइस, तो आज था जमाई षष्ठी। तो हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर आरुषि का वैकेशन चल रहा है और नाना बुलाए थे तो हम लोग नानी के घर जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो गए। दिशा नहीं जा रही थी, वो ज़रा टायर्ड थी तो घर में ही थी, और भाई तो नाच कूद कर रहा था। फिर हम लोग सब कोई नीचे उतरे एंड टोटो में बैठ गए। पर तब आरुषि को याद आया कि उसने चश्मा तो लिया ही नहीं, तो वो फिर वापस गई और चश्मा लेके आई। देन हम लोगों ने ट्रेन से शियालदह गए, फिर बड़ा बाज़ार उतरे और वहाँ पे पहुँच गए। तो बहुत सालों बाद हम लोग यहाँ पे आए थे एंड सब कुछ इतना अलग लग रहा था, क्योंकि इस घर में अभी कोई रहता नहीं है। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, अभी सभी अलग अलग रहते हैं। तो ये जगह बहुत ही अलग दिख रहा था और हम लोग इतने दिन बाद आए तो सब अजीब सा लग रहा था एकदम। अब अजीब इंसान का हाइट छोटा हो गया और एक है बाबा, इधर लगा कि हाइट छोटा हो गया। हां लगा दिएगा भाई। पहले इस घर में कितने लोग रहते थे, पर तो फिर भी एडजस्ट हो जाता था, पर अभी ये देख के लग रहा था कितना छोटा, इसमें कैसे इतने लोग रह सकते हैं। देन हम लोग ऊपर वाले नानी के घर पे गए, वहाँ पे थोड़ी देर बैठा और देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हावड़ा जाएंगे। मतलब हावड़ा में मम्मी का नानी का घर है। तो फिर जाते टाइम रास्ते में हम लोगों को ये कचौरी मिला, तो ये हम लोगों ने खाया। देन हम लोग नाना को लेके जा रहे थे उनके ससुराल, क्योंकि जमाई षष्ठी था। तो जाते जाते अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि कौन किस रास्ते से जाएंगे, और ये लोग हर बार अलग अलग रास्ते से हमें लेके आते हैं, तो इसलिए और डाउट हो जाता है। वहां से चलना चाहिए था। वहां पे ही है हम लोग के वहां बगान है, उसी तरह वहां पे अंदर ही अंदर घर। तो यहाँ हम लोग आ गए नानी के मायके। नानी के बिना स्टिल बहुत ही अधूरा अधूरा सब कुछ लगता है, वो रहने से और ज़्यादा हम लोग अच्छे से एंजॉय सब कुछ कर पाते। ये मम्मी का नानी का घर ब्लॉग में डाली मम्मी का नानी का तो अब आरुषि ने बोला था कि हावड़ा ब्रिज जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया और भाई इधर दौड़ा दौड़ी कर रहा था, तो उसको मैं समझा रही थी। देन हम लोग चले गए स्टेशन पे। मम्मी जूस पिला दो नींबू का। तो हम लोग फिर यहाँ सियालदह से ट्रेन में उठ गए हैं एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।